जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में। अगर आप इस मंत्र का 3 रात जाप कर लेते हैं तो लाइफ की हर मुश्किल, जिंदगी की हर परेशानी जो है वो आसान हो सकती है। महाभारत में कहा गया है कि गायें जो हैं वो प्राणियों का आधार है और उनका कल्याण करने वाली है। जो समय चला गया, जो समय आने वाला है, वो गायों के ही हाथ में है। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण है और एवं लक्ष्मी की जड़ है। गायों की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अन्न गायों से ही उत्पन्न होता है। देवताओं को सबसे अच्छा जो घी है वो गायें ही देती हैं। देव यज्ञ और इंद्र याग भी सदा गायों पर ही अवलंबित है। गायें ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को सुबह और शाम के समय गाय ही हवन के लिए घी और उससे जुड़े हुए पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गायों का दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों से, पापों से पार हो जाते हैं। जिनके पास 10 गायें हों वो एक गाय का दान करे। जो 100 गायें रखता हो उसको 10 गायें दान करनी चाहिए। और जिसके पास 1000 गायें मौजूद हो वो 100 गायों का दान करे। तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गायों का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गाय रखने के बाद भी यज्ञ नहीं करता, जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है। सुबह और शाम रोज गायों को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर को देख करके कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। गायों के गुणों का कीर्तन करें, कभी भी उनका अपमान ना करें। यदि बुरे सपने आपको आते हैं तो गौ माता का नाम लें। थूक ना फेंकें, मल मूत्र इधर उधर ना त्यागें। गौओं का तिरस्कार करने से बचें। अग्नि में गाय के घी का हवन करें, उसी से स्वास्थ्य वाचन कराएं। गाय के घी का दान करें और स्वयं भी उसको खाएं। ऐसा करने से गायों की वृद्धि होगी और उनका कीर्तिमान बढ़ेगा। गायों को यज्ञ और साक्षात यज्ञ स्वरूप बताया गया है। इसके बिना यज्ञ किसी भी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं। इनके जो पुत्र हैं यानी कि बैल खेती का काम करके तरह तरह के अन्न और बीज पैदा करते हैं जिससे यज्ञ संपन्न होते हैं और हव्य काव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गायें बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सह करके अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गाय जाति अपने काम से ऋषियों का और प्रजाओं का पालन करती रहती हैं। गायों के व्यवहार में शठता या फिर माया नहीं होती, वो सदा ही पवित्र कर्म में लगी रहती है। इसी तरह गाय हम सब लोगों के ऊपर उपकार करती है। इसके सिवाय गायें वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं और साथ ही प्रसन्न होने पर वो दूसरों को भी वरदान देती हैं। गाय संपूर्ण तपस्वियों से बढ़कर है, इसलिए भगवान शंकर ने गायों के साथ रह कर के तप किया था। जिस ब्रह्मलोक में हर कोई जाने की इच्छा करते हैं वहीं ये गायें चंद्रमा के साथ में निवास करती हैं। ये अपने दूध, दही, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालों से भी जगत का उपकार करती रहती हैं। इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षा का कष्ट विचलित नहीं कर सकता। ये गाय सदा ही अपना काम किया करती हैं, इसलिए ये ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर के निवास करती हैं। इसी से गाय और ब्राह्मण को विद्वान पुरुष एक ही बताते हैं। गाय परम पावन और पुण्य स्वरूपा है। इन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचमन करके पवित्र होकर के गायों के बीच में आपको गोमती मंत्र, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है: गोमा अग्रे विमा अश्वी। जी हाँ, गोमा अग्रे विमा अश्वी का जाप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध और निर्मल यानी कि पाप मुक्त हो जाता है। यही वो मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन शुद्ध और पाप मुक्त हो जाएगा। विद्या और देवव्रत में निशान पुण्य आत्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वो अग्नि, गो और ब्राह्मणों के बीच में अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य इस गोमती मंत्र की शिक्षा दें। जो भी व्यक्ति 3 रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है उसे गौओं का महावरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति मिलता है। इस प्रकार गाय मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी करती हैं। वो यज्ञ का प्रधान अंग है, उनसे बढ़कर कुछ भी दूसरा नहीं है।
ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और आपने ये जो मंत्र आज आपको बताया गया है इसको नोट कर लिया होगा। जब कभी भी आप गायों के बीच में होंगे तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको अवश्य ही मिलकर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।